इसके पूर्व वाले वीडियो में हमने तत्वों के प्रतीक चिन्ह देखे थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आयंस क्या होते हैं। जब किसी भी तत्व के परमाणु में यदि एक या दो या जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर धन आवेश आ जाता है, और वो धन आवेश जैसे कि मान लो सोडियम परमाणु है, ठीक है। सोडियम, हमने सोडियम का संकेत Na देखा था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। सोडियम परमाणु की संरचना में तुमको बना के बता देती हूँ कि सोडियम में प्रोटॉन 11 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं, पर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गया। प्रोटॉन तो परमाणु के केंद्र में होते हैं, नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और इसमें सबसे अंदर 2, फिर 8 और फिर सबसे बाहर वाले कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 3 कक्ष हैं, एक में 2, एक में 8 और एक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे बाहरी कक्ष का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाता है, तो प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन 1 कम हो गया। तो ज्यादा क्या चीज हो गई, एक ज्यादा क्या हो गया, धन आवेश ज्यादा हो गया। इसलिए सोडियम के ऊपर ऐसा धन का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये कहलाता है आयन, धन आयन। तो इसी तरह से जैसे हमने सेट में याद किया था ना, तो सोडियम और पोटेशियम ये धन आयन बनाते हैं, सिल्वर भी धन आयन बनाता है, ठीक है, और कॉपर भी धन आयन बनाता है। कुछ तत्वों की वैलेंस संयोजकता 2, 3 अलग अलग भी होती है, लेकिन अभी आप लोग केवल जितना आपके सिलेबस में है उतना ही जानेंगे। तो सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर, ये चारों चीजें हमने देखी। ये सब धातुएं हैं और ये धन आयन वाली धातुएं हैं। अब कुछ अधातु तत्व भी होते हैं। अभी यहां देखिए आप इस सारणी में, अभी ये 2 धन आयन वाले मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो मैग्नीशियम उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 धन आयन, इस तरह से लिखा है Mg, ऊपर लिखा 2 धन। इसका मतलब कि इसकी संयोजकता भी 2 है। जितने आयन ऊपर लगे होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। यदि धन आयन है तो धनात्मक संयोजकता, ऋण आयन है तो ऋणात्मक संयोजकता। तो कैल्शियम पे भी 2 धन आयन है, इस पे कैल्शियम 2 धन आयन, यानी कि इसकी 2 धनात्मक संयोजकता। जिंक 2 धन आयन, आयरन 2 धन आयन, कॉपर 2 धन आयन। कॉपर को हमने 1 में भी देखा था और 2 में भी देखा है। कॉपर एक संयोजकता वाले को क्यूप्रस और 2 वाले को क्यूप्रिक भी कहते हैं। अब यहाँ पर धन संयोजकता वाले धातुएं और देखें, आपको मैंने बताया था एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है। एल्यूमिनियम इसलिए 3+ लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3+। यहाँ पर हमने 2 तत्व परमाणु ऐसे देखे, जैसे कॉपर एक +1 भी होता है और कॉपर +2 भी होता है। इसी तरह से आयरन देखो +2 भी होता है और आयरन +3 वाला भी होता है। तो कम वाले को अस और ज्यादा वाले को इक। तो कम वाला +1 है, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, यौगिक कहलाते हैं। अब अधातु तत्व देखें, कुछ आयन देखिए। अधातु हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, हाइड्रोजन देखिए ये धनात्मक आयन भी बनाता है और ऋणात्मक आयन भी। अब ये क्यों बनाता है, इसको जब हम आगे और अध्याय में पढ़ेंगे, यौगिक बनाने की
संयोजकता वगैरह जब पढ़ेंगे तब हम उसको और अच्छे से देखेंगे। अब ये है क्लोराइड। आपको बताया था मैंने कि ऋण एक संयोजकता होती है, इसलिए इस पर एक ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ होता है, ऐसा ऋण एक संयोजकता। ब्रोमीन ऋण एक संयोजकता। आयोडीन ऋण एक संयोजकता। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब ये आयन बन जाते हैं, जब ये तत्व रहते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तब इनको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहते हैं। लेकिन जब ये आयन बने तो इनको क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये बोलेंगे। और इसी तरह से ऑक्सीजन 2 ऋणात्मक आयन, सल्फर 2 ऋणात्मक आयन, तो -2 इनकी संयोजकता ऋण 2 ऑक्सीजन और सल्फर की। और सल्फाइड, आइड लगाएंगे ऋणात्मक आयनों में। हाइड्राइड, हाइड्रोजन जब पॉजिटिव था, धनात्मक आयन था तो हाइड्रोजन बोला, लेकिन जितने भी ऋणात्मक आयन है उनमें आइड लगा। हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड ये आयन हो गए। अब कुछ बहुपरमाणुक आयन भी होते हैं, जैसे इनमें तो एक एक परमाणु ही था, लेकिन बहुपरमाणुक आयन जैसे कि अमोनियम इसमें नाइट्रोजन है 1 और हाइड्रोजन के 4 परमाणु, और इन दोनों को मिला के यानी इन सबको मिला के अमोनियम कहते हैं इसको, NH4। इस पे एक धनावेश होता है, मतलब अमोनियम। इसी तरह से ये धनात्मक हो गया अमोनियम। कभी भी कोई भी आयन धन आयन ऋण आयन से संयोग करता है, धन आयन ऋण से संयोग करता है, तो इस तरह से यौगिक बन जाते हैं। अभी हम यौगिक बनाना भी सीखेंगे। हाइड्रोक्साइड OH, इसको याद करोगे आप, OH इस पे एक ऋणावेश। नाइट NO3, कार्बोनेट HCO3 एक ऋणावेश। सॉरी, ये जो है कार्बोनेट नहीं है, ये है बाइकार्बोनेट कहलाता है HCO3। ये यहाँ पुस्तक में थोड़ा सा गलत लिखा है, इसका मतलब ये बाइकार्बोनेट। इसको आप अपनी NCERT की बुक में भी सुधारिएगा। ये HCO3 जो आयन होता है जिसपे कि एक ऋणावेश होता है, ये कहलाता है बाइकार्बोनेट। और सिर्फ CO3 जो होता है ये कहलाता है कार्बोनेट। CO3 2 ऋणावेश वाला कार्बोनेट। तो बच्चों हमने कुछ आयंस सल्फाइट और सल्फेट। अब देखिए ये 3 चीजें आपको कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। सल्फाइड ये केवल S एक ऋण आयन, फिर उसके बाद सल्फाइट केवल ड और ट में अंतर हो रहा है। ये SO3 माइनस, सॉरी 2 माइनस हो जाएगा, 2 ऋणावेश। और अब आता है सल्फेट ऋणा होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रहेगी, बार बार लिख के यदि आप याद कर लेंगे तो ये आपको अगले जब वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यौगिक कैसे बनते हैं, उसमें ये आयन काम आएंगे। धन आयन से ऋण आयन जुड़ता है और यौगिक बनता है।